हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, तपोवन। चारों ओर फैली हरियाली, झरनों की मधुर ध्वनि और बर्फ से ढकी चोटियां इसे एक दिव्य ऑरा देती थीं। इस गांव में एक किशोर रहता था, आरव। उम्र लगभग 17, लेकिन मन में असंख्य प्रश्न। जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ईश्वर वास्तव में है? आरव का मन पढ़ाई लिखाई में कम और आत्मचिंतन में अधिक लगता। वह अक्सर गांव के पुराने साधु बाबा नित्यानंद के पास बैठकर प्रश्न पूछता। बाबा मुस्कुराते और कहते, उत्तर खोजे नहीं जाते आरव, वे अपने आप प्रकट होते हैं जब मन शांत होता है। पर आरव को यह उत्तर अधूरा लगता। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि पास की एक गुफा, जिसे ध्यान गुफा कहा जाता है, में प्राचीन काल से साधु संत साधना करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि जो सच्चा जिज्ञासु होता है वही वहां तक पहुंच पाता है और वहां उससे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ये सुनते ही आरव के भीतर कुछ जागा। उसने निश्चय कर लिया, वह ध्यान गुफा जाएगा। बाबा नित्यानंद ने पहले तो मना किया, ये यात्रा आसान नहीं है बेटा। गुफा तक पहुंचने का रास्ता केवल शरीर के बल से नहीं, आत्मबल से तय होता है। पर आरव का संकल्प अडिग था। बाबा ने अंततः एक मुस्कान के साथ कहा, तो जाओ, पर याद रखना, वहां जो मिलेगा वह तुम्हें बदल देगा। तीसरे दिन प्रातःकाल आरव ने गांव से प्रस्थान किया। वह पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करता गया। रास्ता कठिन था, कभी फिसलन, कभी तेज धूप, कभी बर्फीली हवाएं। पर उसका मन स्थिर था। वह चलता रहा। तीसरे दिन दोपहर को, जब थकान से उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, उसने एक चमत्कार देखा। एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में लीन थे। आरव ने धीरे से पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम्हारा मन क्यों व्याकुल है बालक? आरव ने पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्यों हम जन्म लेते हैं और मरते हैं? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुमने कभी नदी को देखा है? वह बहती है, मुड़ती है, गिरती है, फिर भी रुकती नहीं। उसका उद्देश्य बहना है। ऐसे ही जीवन का उद्देश्य है प्रवाह में रहना, स्वयं को जानना। आरव कुछ समझा, कुछ नहीं। उसने साधु से अनुमति मांगी और आगे बढ़ गया। आखिरकार 5वें दिन सांझ के समय वह ध्यान गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो भीतर प्रवेश करेगा उसे स्वयं को पीछे छोड़ना होगा। आरव कुछ हिचकिचाया, पर फिर आंखें बंद कर एक लंबा श्वास लिया और भीतर प्रवेश किया। गुफा गहरी और अंधेरी थी, पर भीतर एक अलौकिक शांति थी, न कोई भय, न कोई आवाज। जैसे ही वह भीतर बढ़ा, उसे एक धीमी धीमी रोशनी दिखाई दी। वहां एक पत्थर पर कोई आकृति ध्यानमग्न अवस्था में बैठी थी, न पुरुष न स्त्री, बस एक दिव्य आभा। उस आकृति ने आंखें खोली। आंखों से ऐसा तेज निकला जैसे आत्मा को छू जाए। तुम क्यों आए हो? एक अंतर्ध्वनि हुई। आरव ने कांपते स्वर में कहा, मैं जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं? ईश्वर क्या है? दिव्य आकृति मुस्कुराई, उत्तर तुम्हारे भीतर हैं, पर तुम उन्हें बाहर ढूंढते हो। ध्यान, सेवा और समर्पण से ही द्वार खुलते हैं। अब ध्यान लगाओ। आरव ने आंखें बंद की। पहले उसका मन इधर उधर भटका, पर धीरे धीरे वह स्थिर हुआ। जैसे जैसे ध्यान गहराता गया, उसे अपने भीतर झांकने का अनुभव हुआ। उसे अपने बचपन की घटनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने डर सभी दिखने लगे। फिर अचानक सब शांत हो गया। उसने स्वयं को प्रकाश रूप में देखा, ना शरीर, ना नाम, बस ऊर्जा। उसे एहसास हुआ कि वह आत्मा है, अनश्वर है। ईश्वर कोई अलग नहीं, वह उसी की चेतना में विद्यमान है। कई घंटे बीत गए। जब उसने आंखें खोली, गुफा अब वैसी नहीं लग रही थी। उसे अब बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, पर एक सहज प्रेरणा हुई, जैसे तुम जान गए वैसे औरों को जानने दो। लौटो। आरव वापस लौटा। उसका चेहरा अब शांत था, उसकी चाल में ठहराव था। गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए। बाबा नित्यानंद मुस्कुराए, अब तुम जान गए हो, है ना? आरव ने सिर झुका लिया। अब उसे कोई प्रश्न नहीं था, केवल उत्तर थे जो शब्दों में नहीं, अनुभवों में थे। संदेश, ये जीवन एक यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह हमारी चेतना में ही छिपा है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तभी हमें सत्य का अनुभव होता है। ध्यान, जिज्ञासा और आत्मसमर्पण, यही उस अनुभव की कुंजी है। इस कहानी में आगे क्या होता है, जानने के लिए अगला भाग पार्ट 2 अवश्य देखें। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।